बाल किताब दिव्याधारा के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे खाना नंबर 5, राहु। खुशी दिन में त्योहार काफिर जो बनता, लवल्दी अपनी किस्मत में लिख लेता है। कहा गया है खाना नंबर 5 में जो जातक अपने रीति रिवाज दिन त्योहार की खुशी नहीं मनाते, जैसे कि दिवाली, दशहरा, बैसाखी या और अपने परिवार के कुछ खुशियाँ होती हैं जो उनको छोड़ देते हैं, मनाना बंद कर देते हैं, किसी और स्थान को मानने लग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपको अपने त्योहारों से मना करते हैं कि आप अब अपने त्योहार मत मनाओ, नए ढंग से चलो। तो फिर वहाँ पर लाबल्दी आ जाती है, औलाद पैदा नहीं होती, फिर वंश खत्म होने का खतरा हो जाता है। शनि मंदा हो तो उसकी पत्नी औलाद नहीं देखती। शनि को नेक करना होगा। राहु अगर खाना नंबर 5 में हो, शराब और मांस से बचना होगा। शराब और मांस का सेवन करने से संतान के विघ्न आएंगे या संतान नहीं पैदा होगी, बहुत ही बुरा फल होगा। खाना नंबर 5 का राहु। लेकिन सूर्य को बढ़िया बना देता है, मान सम्मान दे देता है, सूरज का फल नेक कर देता है। लेकिन फिर भी कहा गया है कि मुफ्त खोरी ना करे, मुफ्त के माल ना खाए, पैसे खर्च कर भोजन खाए। इसलिए खाना नंबर 5 राहु औलाद के लिए बहुत बुरा असर देता है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले आपको एक बहुत ही सरल सा उपाय बता रहा हूं कि खाना नंबर 5 में राहु हो तो चांदी का हाथी, ठोस निग्गर हो, जो अपने घर में रख लिया जाए, अपने दफ्तर में, अपनी दुकान में रख लिया जाए। इससे उसके औलाद के विघ्न खत्म होंगे और ऐसे जातक को फिर औलाद से वंचित नहीं होना पड़ेगा। लेकिन उपाय करने से अपनी औलाद हो जाया करती है, आगे फिर अपनी औलाद के औलाद होने का थोड़ा फिर रुकावट आती। कहा गया पुत्र तो होंगे, फिर पोते ना होंगे, लेकिन उनके लिए भी उपाय करना बहुत आवश्यक है ताकि आपके घर में हमेशा आपका वंश चलता रहे। चांदी का हाथी घर में रखना और किसी वहम में पड़ने की जरूरत नहीं कि इसको गंगा जल में डाल के रखना है, ऐसे रखना है। कुछ ज्योतिषीयन जिनको कुछ कम ज्ञान होता है, ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन वहम में नहीं पड़ना। कई बार क्या होता है कि चांदी का हाथी होता है तो ज्योतिषी कहते हैं कि ये चांदी का हाथी आपने कहीं से बनवाया है, इसका दायां पाँव आगे होना चाहिए था, पाँव पीछे होना चाहिए था, इसकी जो सुंडा ऊपर होनी चाहिए या नीचे होनी चाहिए। ऐसा कोई वहम नहीं करना, चाहे सुंड नीचे है चाहे ऊपर है, चाहे पाँव बायां आगे है चाहे दायां आगे, कभी वहम में नहीं पड़ना। और जरूरी नहीं कि गंगा जल में रखना है, साधारण खिलौने के रूप में रखना है। जब खिलौने के रूप में रखेंगे तो फिर औलाद प्राप्त होगी, फिर किसी भी तरह के कोई औलाद के फल मंदे नहीं होंगे। घर की चौखट में, दहलीज में चांदी की पत्री दे दिया करें तो भी औलाद के फल नेक हो जाएंगे। घर में किसी भी तरह की कोई फिर बीमारियां नहीं आएंगी, बचाव होता रहेगा। इस तरह से खाना नंबर 6 में राहु क्या कहता है? खाना नंबर 6 का राहु कहता है कि आपको अपने भाइयों से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना,
भाइयों का खून बहाएगा तो वंश खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने भाइयों से प्रेम रखे, भाइयों का हिस्सा ना मारे, भाइयों की जमीन जायदाद ना मारे और भाइयों से झगड़ा ना करे, लड़ाई झगड़ा ना करे। खाना नंबर 6 का राहु फिर अति उत्तम और नेक फल देगा, हर तरह से जीत होगी। फिर कभी भी कोई झूठा इल्जाम लगेगा, उसमें कभी भी किसी तरह का कोई विघ्न नहीं आएगा। इसलिए खाना नंबर 6 का राहु अति उत्तम है। आप कहीं भी जब भी आपको उपाय करने हो तो किसी लाल किताब के जानकार ज्योतिषी से संपर्क कर लें। एक सरल सा उपाय बता रहा हूँ, लेड की गोली, सिक्के की गोली अपनी पॉकेट में रख लिया करें। हर तरह से फिर विजय प्राप्त होगी, हर तरह से फिर धन दौलत भी आएगा। इसलिए खाना नंबर 6 का राहु ये कहता है। और आप अपने किसी भी लाल किताब की ज्योतिषी से संपर्क करके उपाय करते हैं, हमारे नीचे आ रहे नंबरों से संपर्क कर सकते हैं। और हम पिछले 10 साल से लाल किताब की शिक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, और इसलिए आपको अति उत्तम फल प्राप्त होंगे और आप बहुत ही लाभ कर सकते हैं। और लाल किताब अगर सीखने के इच्छुक हैं तो आप हमारे नीचे आ रहे नंबरों से संपर्क करके लाल किताब भी सीख सकते हैं। हमारी अप्रैल और मई के महीने में नई क्लासें आरंभ हो रही हैं। पहले भी क्लासें चल रही हैं ऑनलाइन, और नई भी शुरू हो रही हैं। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेस नई आरंभ हो रही हैं। और आप संपर्क करके अगर सीखने के इच्छुक हो तो नंबरों पर संपर्क करके मिल सकते हैं हमारे कोचिंग सेंटर से। बहुत ही आपका भी लाभ होगा, आपके परिवार का और अपने मित्रों बंधुओं का भी लाभ होगा। इसलिए इस कार्य के हर तरह से आप लाल किताब के अपने मित्रों को भी बुरे ग्रहों का निवारण करवा सकते हैं। और ज़्यादा समय ना होकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कल सुबह फिर इसी समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।